राम राम भाइयों, व्लॉग टू वेलकम माय चैनल गाइस। तुम्हारे भाई का बहुत दिनों से कमबैक ही नहीं हो रहा था, तो फाइनली अब तुम्हारे भाई का कमबैक हो गया। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है क्रिकेट की। और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं हर रोज़ बेस्ट ट्राई करूँगा तुम्हें क्रिकेट की न्यूज़ लाने में। और हर दिन जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर क्या रिजल्ट हुआ, कौन जीतेगा, जो भी बुकी है वो मेरा बेस्ट प्रेडिक्शन होता है 80 to 90%। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ माई प्रेडिक्शन। नेक्स्ट डे किसका मैच है और कौन जीतेगा, लगाओ पैसा और कमाओ पैसा। तो एक मुजफ्फिर रहमान करके बांग्लादेशी प्लेयर है, उसको कलकत्ता नाइट राइडर ने बहुत अच्छे खासे पैसे में खरीद लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर कुछ दंगे चल रहे थे जहाँ पे उन्होंने एक हिंदुओं को मारा। उसके बाद हमारे कुछ पॉलिटिशियन और जो मंत्री है और कुछ हमारे साधु संतों ने विरोध किया कलकत्ता नाइट राइडर और शाहरुख खान का कि आपको बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदना चाहिए था। तो उसमें सारी गलती बीसीसीआई की थी कि बीसीसीआई को पहले ही जो आईपीएल फ्रेंचाइज थी उनको बता देना चाहिए था कि भाई आपको कोई भी बांग्लादेश प्लेयर नहीं खरीदना है। बट उन्होंने बताया नहीं, तो कोई भी फ्रेंचाइज होगी वो खरीदेगी अनलेस उनके पास कोई रिपोर्ट ना हो। तो फिर इन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर ने उसको आउट कर दिया आईपीएल से। और उसका जो फीडबैक उन्होंने दिया कि जो मुजफ्फिर रहमान है इसको थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको आईपीएल में नहीं खिला रहे। तो हुआ क्या, उसके बाद जो बांग्लादेशी जो टीम थी उसके सारे मैच वेस्ट बंगाल में ही थे। तो उन्होंने भारत में आने के लिए मना कर दिया वर्ल्ड कप में। कहते हम नहीं आ रहे बिकॉज अगर हमारे एक प्लेयर को खतरा है तो हमारी पूरी टीम को खतरा हो सकता है। तो उसके बाद वो अपने इधर से पाकिस्तान उनको थोड़ा हवा देता रहा, पंप देता रहा कि आप मत आओ मत आओ। और उन्होंने आईसीसी को लेटर लिख दिया कि हम यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे। उसके बाद जो इंडिया का चेयरमैन है अमित शाह का लड़का जय शाह, होने को तो वो डायरेक्टली उसको आउट कर सकता था, उसमें इतनी पावर है। बट एक वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, तो उसने सारे संगठन जो भी 16 नेशन क्रिकेट बोर्ड है उनको बुला के वोटिंग की कि भी जो बांग्लादेश है उसको खिलाना है या नहीं खिलाना, उसको मीन्स बांग्लादेश से इंडिया से बाद श्रीलंका में खिलाना है कि नहीं। तो उसमें 16 में से 14 वोट बांग्लादेश के अगेंस्ट थे कि जो आपका जो आपने जो जस्टिफाई किया है कि हम इंडिया में सेफ नहीं है वो बिल्कुल गलत है, इंडिया में आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। फिर उसके बाद और दो ही उनके पक्ष में वोट थे, जो एक पाकिस्तान का था और एक बांग्लादेश का। तो जिसमें वो फिर खेलने नहीं, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके अभी इलेक्शन है। तो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा एंटी इंडिया है, तो उसने सोचा कि मैं नहीं खेलूंगा तो मेरी मे बी नेक्स्ट सरकार मेरी आ जाएगी। अब उसके अंदर दो आदमियों की लड़ाई में तीसरा बंदर कूदा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने पहले एग्रीमेंट साइन किया था, कोई भी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आप हर नेशन से क्रिकेट खेलोगे। तो उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम लेते रहे कि हम बता देंगे हम इंडिया से खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमारा क्या डिसीजन है, हमारा प्रधानमंत्री बताएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जैसे ही पाकिस्तान की मीडियन, आई थिंक ये मंडे को उन्होंने ट्वीट किया अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो मैं ट्वीट अटैच कर रहा हूँ, ये आप देख लो। तो इनका ये ट्वीट था कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में तो आ रही है बट हमारी टीम वहाँ इंडिया से मैच नहीं खेलेगी। तो इन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया। और इसके पीछे था इनका चेयरमैन जो एक पॉलिटिशियन है, वो पार्ट टाइम चेयरमैन है जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है और फुल टाइम वो पॉलिटिशियन है। तो उसने एक शगुफा मिलके छोड़ दिया कि अगर मैं इंडिया से नहीं खेलूंगा तो पाकिस्तान में मेरी वाहवाही हो जाएगी। तो सेम ही हुआ, जैसे उसने खेलने को मना कर दिया तो पूरा पाकिस्तान ने एक साइड की, भाई मोहसिन नकवी रजा जिंदाबाद, हमारा राजा कैसा हो, मोहसिन नकवी राजा जैसा हो। तो उसके अंदर उन्होंने मना तो कर दिया बट उन्होंने इसका रिजल्ट नहीं देखा कि जो रिजल्ट होना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे ही डिक्लाइन में जा रही है और वो बिल्कुल एक ज़मीनी स्तर पर लग गई। जहाँ पे अगर 90s में देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट वन ऑफ डेडलीस्ट और वन ऑफ द बेस्ट साइट होती थी, जिसमें मैं भी शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन था और मोहम्मद शमी का, मेरा बड़ा भाई शोएब अख्तर का और मैं मोहम्मद शमी का। तो हमारी आपस में लड़ाई होती थी कि भाई कौन विकेट लेगा इंडिया के खिलाफ। तो वी वर अ बिगेस्ट फैन ऑफ शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी एट दैट टाइम।
तो अब जो भी उनके एक्स क्रिकेटर है वो सब इसके स्पोर्ट में आ गए कि भी पाकिस्तान नहीं क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेलेगा। बट जो थूक कर चाट जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं। तो आज की एक ताज़ा न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान खेलेगा, बट उसने 3 अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है। जो 3 टर्म्स एंड कंडीशन है वो वही है कि उनको रोकड़ा चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारा एनुअल रेवेन्यू जो 5.5 है उसको बढ़ाकर 10% कर दो। बट उनको कौन बताए कि जो तुम्हारी कंट्री है वो इतना पैसा जनरेट नहीं करती और ना ही तुम्हें मिलेगा। और उनको इशू ये है कि क्रिकेट को पूरा कंट्रोल इंडिया कर रहा है। अब इंडिया कंट्रोल इसलिए कर रहा है कि जो आईसीसी बोर्ड का एनुअल रेवेन्यू है वो 600 करोड़ है, जिसमें से इंडिया 60% इंडिया अर्न करके देता है आईसीसी को। तो जो बेटा मतलब परिवार में कमाऊ होगा तो परिवार उसका ही करेगा, जो परिवार को सपोर्ट करेगा। तो सेम वैसा ही आईसीसी के लिए इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग और फेवरेट कैंडिडेट है जो उनको पैसा कमा के देता है। तो मेरी वीडियो आज के लिए इतनी थी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनकी 3 कंडीशन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थैंक यू गाइस।